पेंडुलकर की अगुवाई में राष्ट्रवादी मजबूती की और चिटलेदारों को बिना छुए कैसे उखाड़ा जाए, ये दिखाया है पेंडुलकर ने। मीरा भाईंदर राष्ट्रवादी पार्टी आज मीरा भाईंदर के बिना सत्ता कैसे बढ़ रही है, यह कहानी तो 1 साल पहले ही शुरू हो गई है। किंतु मीरा भाईंदर में माजी संतोष पेंडुलकर हैं, जिन्होंने बिना किसी औजार और अपनी एक अच्छी सोच, विचार और जनसेवा से कैसे एक चट्टान को चीर कर रास्ता बना लिया है, जिसके लिए पेंडुलकर को 100 में से 1000 अंक भी दिए जाए तो वो भी कम है। संतोष पेंडुलकर ने वो कर दिखाया जो पहले पार्टी सत्ता में नहीं कर पाई। आज विजय पार्क में संतोष पेंडुलकर ने अपनी अच्छी सोच से एक कार्यालय की ओपनिंग करी। आपको बता दें, यहाँ पहले जब राष्ट्रवादी पार्टी सत्ता में थी तभी एक कार्यालय नहीं खोल पाई थी। इसका पूरा श्रेय जाता है अमित सिंह बाहुबली और जितेंद्र सिंह मोगा। अमित सिंह बाहुबली किसी तारीफ का मोहताज नहीं और ना ही जितेंद्र सिंह मोगा। जितेंद्र सिंह मोगा ने आज दिखा दिया पूरे पंजाबी समाज को राष्ट्रवादी पार्टी को जोड़कर। अब राष्ट्रवादी पार्टी के नेता नाम ही बोलूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नेता अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनते किंतु जनसेवक कैसे बनाते हैं, ये संतोष पेंडुलकर ने सिखाया। और अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को बोल दिया कि किसी भी पार्टी का आदमी अगर आपके पास आता है तो उसको ये मत समझो कि ये दूसरी पार्टी का है, उसको ये देखो कि एक मजबूर इंसान है, उसका साथ दो और अगर जरूरत हो तो सब एक हो, बस वो आदमी सही होना चाहिए। गलत काम के साथ नहीं है हम और गलत आदमी के साथ भी खड़े नहीं रहना। आप पहले मेरे कार्यकर्ता नहीं हो, पहले पार्टी की विचारधारा से जुड़ो, यही मेरा मकसद है। काढो दादा। गणपती बाप्पा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा क्या कुछ कहना चाहेंगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा आज एक नया ऑफिस का ओपनिंग हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मीडिया की तरफ से मैं व्यापारी सेल के जिलाध्यक्ष सम्माननीय जतिंदर सिंह जी मोगा और उनके सहकारी रौनक सिंह जी, विक्रम सिंह जी, जससिंह सिंह जी और उनके सभी साथियों को बधाई देता हूँ कि ये दूसरा कार्यालय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 145 विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। आज हमारे कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है। 15 साल मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सत्ता होने के बाद भी पार्टी का कार्यालय अगर देखेंगे तो विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से 15 साल सत्ता होने के बाद भी कार्यालय हुआ नहीं था। और आज व्यापारी सेल का यह ऐसा कार्यालय नहीं है, लेकिन व्यापारी सेल के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी जतिंदर सिंह मोगा जी को देने के बाद उन्होंने जो अपना कार्य चालू किया है, संगठन जोड़ने का काम बोलो या मुझे लगता है 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ उनको वह नियुक्ति पत्र देने के बाद। और नियुक्ति पत्र देने के बाद, नियुक्ति होने के बाद 1-1.5 महीने के अंदर ये 145 में कार्यालय आज उन्होंने ओपनिंग किया और आज उसका ओपनिंग हुआ है। और सबके सामान्य जनता के लिए ये आज कार्यालय खुला रहेगा। सामान्य जनता के प्रश्न यहाँ पे मिटाए जाएंगे। 145 विधानसभा क्षेत्र में जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मेरे पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है,
आए हुए सभी यहाँ पे आज फ्रंटल सेल के जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, जिले का कमेटी है, इन सभी को मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इतना ही बोलूँगा कि आप 145 में कार्यालय हुआ है, यहाँ पे आके बैठिए, लोगों की जो समस्या है उनका निवारण कीजिए। आने वाला 2022 का लक्ष्य मीरा भाईंदर महानगर पालिका का इलेक्शन है, ये कारपोरेट इलेक्शन के, इसमें अपन को आगे अगर जाना है तो सामान्य जनता के जो प्रश्न मूलभूत रहेंगे उसको मिटाने के लिए आज ये कार्यालय यहाँ पे ओपनिंग करके दिया है, ओपन करके दिया है। आप यहाँ पे सुबह शाम आके बैठिए यहाँ पे और सामान्य जनता की जो समस्या रहेगी छोटी मोटी उसका हल निकालिए। दादा अगर बात करें जिस तरह से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में युवा वो लोग प्रवेश करते जा रहे हैं, क्या लगता है 2022 का जो मिशन आपने जो तय किया है वो लगभग स्थिति में आ जाएगी? ये सवाल ही नहीं है। सबसे पहले तो युवा का योगदान तो महाराष्ट्र में आपने देखा, विधानसभा में आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के युवा की ताकत ही थी। इसके लिए हमारे 54 MLA चुन के आए, विधायक चुन के आए और आज यहाँ पे मीरा भाईंदर में अच्छी तरह से युवक काम कर रहे हैं, विद्यार्थी काम कर रहे हैं। हिंदी भाषिक सेल के जिला अध्यक्ष अमित सिंह ठाकुर जी एक संगठन बढ़ाने का काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। एक्टिव कार्यकर्ता पार्टी को मिला हुआ है, उनके साथी माइनॉरिटी बोलो, सामाजिक न्याय विभाग बोलो, अनेक यहाँ पे जिला अध्यक्ष है। वो जिला अध्यक्ष अपनी अपनी जो जिम्मेदारी दी हुई है, आज कम से कम 23 जिला अध्यक्ष फ्रंटल और सेल के हुए हैं। ये 23 फ्रंटल और सेल के जिला अध्यक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से अच्छे काम कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे एक कमी थी कि महिला जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई थी, बहुत साल से पेंडिंग विषय था, लेकिन हमारे आदरणीय सुप्रिया ताई सुळे जी और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा सन्माननीय रूपाली ताई चाकणकर ने मीरा भाईंदर में सुप्रिया माइनकर जी को जिला अध्यक्ष की रूप में कमान दिया हुआ है और उनको एक जिम्मेदारी महिलाओं की दी है। उनके साथ ही कार्याध्यक्ष करके वनजा रानी नायडू इनको जिम्मेदारी दिया है। तो एक जो कमी थी वो भी आज कमी पूरी हो गई है। और अगर युवा की देखेंगे तो युवा की ऐसा नहीं, सभी का योगदान आज बहुत बड़ा है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर में जीरो हो गई थी, बड़े बड़े नेता छोड़ के जाने के बाद जो हालत आज मीरा भाईंदर में थी अपनी, ये सब लोगों को जिम्मेदारी देने के बाद अपना अपना जिम्मेदारी के हिसाब से काम कर रहे हैं और संगठन बांधने का काम कर रहे हैं। और ख़ास करके जो आज देश में बोलो, महाराष्ट्र में बोलो, महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और सेना, ये मिलीजुली सरकार जो आघाड़ी सरकार अच्छी तरह से काम कर रहे। और केंद्र में अगर देखेंगे सरकार, तो केंद्र में जो आज कल बजट का हुआ, बजट का अगर विषय के ऊपर आएंगे तो कल सामान्य जनता को ये बजट में क्या मिला। जो मोदी और अमित शाह जी यहाँ पे 2 जन बैठे हैं, हिटलर शाही के हिसाब से सरकार चला रहे, वहाँ पे सामान्य जनता को जो राहत मिलनी चाहिए थी, तो कल के बजट में भी कुछ इन लोगों ने राहत नहीं दी। और कोरोना के महामारी में वैसे ही तो लोगों के रोज़गार गए हुए हैं, बहुत से लोगों के बिजनेस ठप्प है। और आज अगर रोज़गार के ऊपर बोला जाएगा तो इन लोगों ने पहले ही बताया था कि सरकार आने के पहले कि सरकार हमारी जब भी आएगी तभी 2 करोड़ युवाओं को, 2 करोड़ लोगों को हम नौकरियां देंगे करके। आज कितने लोगों को नौकरियां दिया इन लोगों ने? नौकरी न देने के दिया तो नहीं, लेकिन ये कोरोना के इसमें और नोटबंदी के इसमें इतने लोगों का नौकरियां गया हुआ है। तो कहाँ ना कहाँ ये जिम्मेदार जो है केंद्र सरकार है। आज आंदोलन के माध्यम से शेतकरी लोगों को रास्ते पे उतरना पड़ा। क्यों उतरना पड़ रहा है? कोई वर्ग यहाँ पे ये केंद्र सरकार के राज में सुखी नहीं है। आज कितने दिनों से आप देख रहे हैं कि आज शेतकरी दिल्ली में ठंडी के मौसम में भी आज शेतकरी रास्ते पे उतरा हुआ है। क्यों? किसके लिए? क्या अपना स्वार्थ के लिए वो लोग उतरे हैं क्या? आप लोगों के लिए, हम लोग के लिए ही आज लोग वहाँ पे रास्ते पे उतरे हुए हैं। और ये किधर ना किधर सरकार को इसकी जाग आनी चाहिए थी। जो कायदे इन लोगों ने शेतकरी के जो कायदे विरोध में जो बिल पास किया हुआ है वो कहाँ ना कहाँ गलत है, ऐसा लग रहा है। इसके लिए इतना दिनों से ये लोग रास्ते पे उतरे हुए हैं ना। वो लोगों ने वो भी क्या किया, यह आंदोलन ख़त्म करने के लिए रोड पे लाठीचार्ज बोलो, मारामारी का ये इसके ऊपर उतर गए। ये बाकी सरकार कुछ कर नहीं सकती है, जान लेने का ही सरकार ये काम करेगी।
बाकी का यहाँ पे आज मीरा भाईंदर की बात अगर लेंगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर में अच्छी तरह से हमारे आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत दादा पाटिल के नेतृत्व में अच्छी तरह से यहाँ पे मीरा भाईंदर में संगठना बढ़ रही है। और आने वाला 2022 का हमारा लक्ष्य है। आज जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एक भी कारपोरेटर, एक भी नगर सेवक दिख नहीं रहा है, तो आने वाले 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक हमारे आपको महानगर पालिका में दिखेंगे। ये मैं आप लोगों के माध्यम, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिल्ह्याच्या वतीने आज जे मला पद दिलेलं आहे, सुप्रिया माईनकर जिल्हाध्यक्षाचं पद दिलं आहे, उपस्थित जिल्हाध्यक्ष आणि सर्व फंटल सेलचे जिल्हाध्यक्ष आणि महिला सर्व आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी परिवाराकडून जितेंद्र भाई और रोहन भाई जी को बहुत बहुत बधाई। तो जी आप क्या किस तरह का आशीर्वाद आज देंगे यहाँ पर? आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ऑफिस ओपनिंग हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी એટલે हिंदुस्तानનું रक्षण करने वाली पार्टी, सनातन धर्म, सदाचार नीति, उसका पालन, उसका आदेश हिंदू महापुरुषों ने किया है और बताया है। तो आप पार्टी का नाम क्या है? राष्ट्रीय वादी पार्टी, कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी। इसमें माननीय संतोष पाटुकर जी, जितेंद्र सिंह जी, रौनक सिंह, हरमीत सिंह, वो सब जो मित्र लोग हैं, आज लगता है कि मीरा भाईंदर उसका उद्धार होगा, मीरा भाईंदर का विकास होगा। जो कार्य पंजाबी सिख धारण करता है वो कार्य सफल होता है। गुरु नानक जी ने एक पगड़ी दी है। पगड़ी का निशान क्या है? पगड़ी क्या बताती है? पंजाबियों की जो पगड़ी है और धर्म, राष्ट्र, मानस और राष्ट्र का जो भी धन है, पशुधन है, गाय धन है, और सबकी रक्षा करने वाली और सिख की पागड़ी है और पगड़ी वो बताती है कि तुम राष्ट्र की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, देश के लिए मरी मटना। भारत का जो जो पूर्वे युद्ध हुआ है, अर्थात संकट आया है, तब सिख उसकी मदद की है। तो आज राष्ट्रीय हिंदू तत्वनु उजागर करने वाली जो पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, खरेखर शरद चंद्र पवार जी, हूँ एमने उसको मिला हूँ, वो मेरे को पहचानते हैं। बहुत सरल है, महाराष्ट्र का श्रेय करना, महाराष्ट्र की रक्षा करना और राष्ट्र की भी रक्षा करना, ऐसा अपना जो भी पदाधिकारी है, संतोष पाटुकर जी जैसे, बहन जी जैसे, वो सबको आदेश वही दिया है न, वो आदेश के अनुसार राष्ट्र की रक्षा
कर रहे हैं। आज ऑफिस की ओपनिंग किया, वो ओपनिंग में हम आए, हमको बुलाया और सबको हम पहचानते हैं। हम आप पार्टी के साथ है, सब लोगों के मित्रों के साथ है और जब जब कोई भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ है। और मीरा भाईंदर में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी खूब आगे बढ़े। अभी जो नगर सेवक की इलेक्शन चुटनी आएगी, इसमें ज़्यादा में ज़्यादा नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बहुमति के साथ मीरा भाईंदर का श्रेय करने वाला, सेवा करने वाला उत्तम नगर सेवक प्राप्त हो, ऐसी मैं भगवान को और भारत माता को प्रार्थना करता हूँ। नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस का पार्टी का ऑफिस का ओपनिंग हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सब मीडिया वालों का मैं वेलकम करता हूं एंड सब लोगों का मैं वेलकम करता हूं जो हमारे साथ में हैं। स्पेशली थैंक्स टू संतोष पांडुकर जी एंड अमित भाई, जिन्होंने इस लायक समझा हमें कि एक पोजीशन दिया कि आपको ये बिजनेस सेल का चीज़ को संभालना है। वो जो हम अभी जैसे उन्होंने बताया कि 1 ही महीना हुआ हमें, और आज हमारे साथ में मैं उन लोगों का थैंक यू करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, मेरे साथ में जुड़े और आज इस चीज़ को विदिन 1 मंथ ओनली हमने एक ऑफिस का उद्घाटन कर दिया है। एंड जैसे लोगों की जो शिकायतें रहती है, अभी हम बलाड स्टेट गए थे एनसीपी ऑफिस, तो हमने देखा वहाँ पे लोगों की सुनवाई हो रही है। वहाँ पे बड़े बड़े मंत्री जो हैं वो वहाँ पे बैठ के लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। उस चीज़ को नज़र रखते हुए हमने आज एक ऑफिस खोल दिया है यहाँ पे एंड मॉर्निंग टू इवनिंग यहाँ पे कोई ना कोई एनसीपी का कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष बैठे रहेंगे आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए। प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करेंगे। अमित भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ऑफिस ओपनिंग हुआ है, कितनी खुशी है? खुशी तो बता नहीं सकते, खुशी तो बहुत है। आज ये हमारी ऑफिस की सेकंड ओपनिंग है और पाजी ने जैसा कमिटमेंट किया वो आने वाले टाइम में 10 से ज़्यादा ऑफिस खोलेंगे, तो खुशी तो बहुत है। और हर मेरे साथ साथ जितने भी राष्ट्रवादी के यहाँ पदाधिकारी सबको खुशी है, क्योंकि एक अपना घर, एक अपना ब्रांच लोगों को कहाँ हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है सबको खुशी है। पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार को खुशी है मीरा भाईंदर की, और बहुत अच्छा लग रहा है। अमित जी, आपने बोल दिया कि ये कार्यालय खुल गया है, तो किस प्रकार से आप जनता की सेवा करोगे? जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारे जतिंदर भाई और उनकी पूरी टीम जो कि काफ़ी एक्टिव है, महीना भर नहीं हो उनको, लेकिन उनका जो काम करने का जो तरीका है, तो उन पे मुझे तो ट्रस्ट है और पार्टी को भी ट्रस्ट है और मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा काम करेंगे। उनकी जो टीम है, हमारे जितने भी सिख भाई हैं, सेवा तो इनका धर्म ही होता है, लेकिन आज हमारी पार्टी में आके जो सेवा का जो भाव कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है और उस पर हम लोग को पूरा विश्वास है। जिस हिसाब से इनकी एक्टिविटी, इनके अंदर रोज़ कुछ ना कुछ डेली, आप यकीन नहीं माने, डेली में 2 से 3 बार मेरी जतिंदर पाजी से और उनकी पूरी टीम से बात होती है। हमारे रौनक भाई यहाँ पे, हमारे जसजीत भाई हैं और हमारे रूबी पाजी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जितने भी हमारे सिख पाजी लोग का ग्रुप है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और दिन में 2 से 3 बार ये कांटेक्ट करते हैं कैसे हमको करना है, आगे क्या करना है। मतलब एक सेवा भाव इनके अंदर है ही है कि हमको यहाँ नहीं रुकना, ये तो शुरुआत है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी रात में वो 4 से 6 घंटा मेरे हिसाब से वो सोते रहेंगे, क्योंकि उनका बिजनेस भी है, लेकिन कैसे हमको लोगों तक टच करना है, लोगों की समस्या कैसे सॉल्व करना है, वो उनके दिमाग में चलता है। तो हमारा पूरा विश्वास है उन पे कि वो लोगों की सेवा करेंगे। और अभी जतिंदर पाजी ने आपको बताया हुआ कि उनका जो विज़न, उन्होंने जो हमारे जो राष्ट्रवादी का प्रदेश ऑफिस जो है, वहाँ से जो चीज़ उन्होंने देखी या जो चीज़ समझी है, उनका जो भरोसा है, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ ला रहे हैं। और जितने भी हमारे ज़िला में ऑफिस आएंगे, क्योंकि मीरा भाईंदर एक बहुत बड़ा ज़िला है, तो जितने भी हमारे ऑफिस मीरा भाईंदर में आएंगे, जो भी ब्रांच आएंगे, हमारी यही रहेगी कि लोगों को हम कहाँ से लोगों की हम मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करें। कोविड को ध्यान में रखते हुए ये जो प्लेटफॉर्म अभी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिस खुला है, कोविड को ध्यान दे रखते, जैसे रोजी रोजगार का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम, लाइट के बिल का प्रॉब्लम है, रोड्स का प्रॉब्लम, महानगर पालिका का प्रॉब्लम या फैमिली प्रॉब्लम है,
ये सारे प्लेटफॉर्म में से आप कौन से प्लेटफॉर्म में मतलब ये पार्टी का ऑफिस कार्यालय किस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया है? देखिए, पार्टी का जो कार्यालय है वो सारी समस्याओं के लिए, कोई एक इंडिविजुअल समस्या नहीं कि लाइट का बिल या पब्लिक की जितनी भी समस्या है, वाटर गटर मीटर से लेकर किसी का पर्सनल प्रॉब्लम भी है, जॉब से रिलेटेड हो, चाहे स्कूल फीस हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, जितनी सारी समस्याएं, सब समस्या के लिए ऑफिस कार्यालय मतलब ओवरऑल कार्यालय है। A to Z सारे जितने भी लोगों के लिए जो हम मदद कर सकते हैं हम यहाँ से उपलब्ध कराएंगे। कांग्रेस पार्टी का ऑफिस ओपनिंग हुआ है, क्या कुछ कह रहे हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राष्ट्रवादी पार्टी का कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हमारे जो युवा है जिनके पास इतनी एनर्जी है उसको एक डायरेक्शन दिया जाए, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो लोगों की मदद कर सके और इस देश के लिए, मीरा भाईंदर के लिए, इस मुल्क के लिए आगे तरक्की बढ़ाई जाए और नौजवानों को सही राह दिखाया जाए। मैं एक ही उम्मीद रखता हूं और मैं जानता हूं कि यही पार्टी है जो हमें वो रास्ता दिखा सकती है। एक धर्मनिरपेक्ष जनहित के लिए काम करने वाली पार्टी अगर आज की डेट में कोई है तो वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमें धर्म और पॉलिटिक्स को दूर रखकर ही काम करना पड़ेगा, तो ही ये देश आगे बढ़ सकता है। नहीं तो ये धर्मों के नाम पर सिर्फ हमें लड़ाते रहेंगे। हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम जो सवाल करें वो हमारी तरक्की के करें, हमें बांटने के नहीं करें, क्योंकि हम सबको इकट्ठे एक साथ मिलकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बस यही मेरी उम्मीद है और यही आशा है कि यहाँ जो सारे लीडर्स बैठे हैं, श्री संतोष जी और अमित जी और मैडम के, हम सब मिलकर एक धर्मनिरपेक्ष और एक साफ़ सुथरी छवि से आगे बढ़े और सबको साथ पर लेकर आगे बढ़े। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते सभी सतीशाही भाइयों को। मेरा बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि आप लोगों ने हम लोग के ऊपर भरोसा किया और ख़ास करके संतोष जी का मैं आभार मानता हूँ। और प्लस जो ये पार्टी काम कर रही है आज की तारीख में, जो नौजवानों को जोड़ रही है, सही रास्ता दिखा रही है, सही दिशा दिखा रही है, वो हम लोग को इस चीज़ के लिए आगे बढ़ा रही है कि आपको देश को आगे ले जाना है, ना कि हमको इन धर्मों में बांट के हमको सबको अलग अलग किया जाए। कोई बोलता है कि सिख धर्म को इस तरफ कर दो, मुसलमानों को इस तरफ कर दो। आज जो कुछ भी देश में हो रहा है, जो एक पार्टी जो बीजेपी खास करके कर रही है, हम लोग वो चीज़ नहीं चाहते हैं। खास करके हमारे जो नौजवान वर्ग है, जो आगे इस देश को तरक्की की तरफ देखना चाहता है, उसको पीछे धकेला जा रहा है। और ये जो है हमारे शरद पवार जी हैं, जो एनसीपी को आगे लेके आ रहे हैं और हमारे नौजवानों को चाहते हैं कि आगे चले, आगे बढ़े और आगे बढ़ के इस देश का भी नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया जाए। बस इतना ही मेरा कहना है। खास करके अमित जी का और संतोष जी का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। खास करके जितेंद्र सिंह जो मेरे बहुत छोटे भाई हैं और जो मेहनत करना चाहते हैं और आगे आना चाहते हैं, ना कि भ्रष्टाचार के जो पार्टियां घुस रही है इस मीरा भाईंदर के अंदर और मीरा भाईंदर को खोखला कर रही है अंदर से, उनको हम लोग दूर करना चाहते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को हम नई दिशा दिखाना चाहते हैं। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।